वालेकुम जी डियर स्टूडेंट। आज न्यू चैप्टर के अंदर जो है वो आपको खुश आमदीद। इससे पहले कि हम मज़ीद जो है वो ऊप के अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स को रीड आउट करें, समझें, पढ़ें, उससे पहले हमें एरे और स्ट्रिंग्स का समझना बहुत ज़रूरी है। एरे जो है वो क्या है और स्ट्रिंग्स का क्या काम है और सी प्लस प्लस में इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स लेके आई गई हैं, तो वो हमें सब कुछ देखना होगा ताकि हम आसानी से जो है पॉलीमॉर्फिज्म और ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है उनको अंडरस्टैंड कर सकें। तो इसमें सबसे पहले जो है वो अरे के फंडामेंटल्स हैं, जिसको हमें देखना है। बहुत ही आसान है, जिसमें इंडेक्सिंग जो है इसकी ज़ीरो से स्टार्ट होती है। ठीक है, अरे जो है वो कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन के लिए यूज़ होती है और जो सिंपल वेरिएबल्स हैं उनको सर्च करना, उनको सॉर्ट करना ज़रा मुश्किल होता है, जबकि एरे को जो है वो सर्च करना और सॉर्ट करना ज़रा आसान होता है। इसलिए सी प्लस प्लस के अंदर जो है वो वेक्टर भी मौजूद है, जिसको हम इंशाल्लाह अगर टाइम मिला चैप्टर 15 के अंदर उसको भी हम डिस्कस करेंगे वेक्टर क्या है। और इसके बाद जी अरे फंडामेंटल्स में आ जाता है कि जी हमारे पास मैंने इसको टाइप किया हुआ है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने एक अरे डिक्लेयर करवाई है। ठीक है, अरे ऐसे डिक्लेयर होती है जिसके अंदर इसको आपको सिक्योर ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स बताने पड़ते हैं। जो इसके अंदर 4 लिखा हुआ है ये कहलाते हैं जी नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर हम सादा वेरिएबल्स की बात करें तो वो कुछ इस तरह से फिर होते हैं, यानी इस तरह 4 वेरिएबल क्रिएट कर लें या आप इस तरह से 4 वेरिएबल क्रिएट कर लें, ये भी मेमोरी उतनी रिजर्व कर रहे हैं, दोनों इक्वल मेमोरी रिजर्व कर रहे हैं। बस इन दोनों में डिफरेंस ये है कि वो कंसेक्टिवली पड़ी हुई हैं। ये जो चारों वेरिएबल है ये कंसेक्टिव जो है वो इकट्ठे कहीं ना कहीं पड़े हुए, मिसाल के तौर पर ये इकट्ठे इस तरह से पड़े हुए हैं। ठीक है, जबकि ये वाले जो चारों वेरिएबल है ये कोई कहीं पड़ा है, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं, तो उनकी आपस में कोई अटैचमेंट नहीं है। तो इनके एड्रेसेस जो होते हैं वो बिल्कुल कंबाइन पड़े होते हैं। ठीक है, इनके एड्रेसेस कंबाइन पड़े होते हैं। अच्छा, इनके एड्रेसेस जो है वो डिफरेंट प्लेसेस पे पड़े होते हैं, इसलिए इनको सर्च करना, वेरिएबल्स को, सिंपल वेरिएबल्स को सर्च करना आसान नहीं होता, जबकि एरे के वेरिएबल्स को सर्च करना और सॉर्ट करना आसान है। देखिए इनका नाम भी एक ही है, एक ही नाम से आपने इनको पहचानना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है। इसके अंदर इसकी इंडेक्सिंग लग जाती है, इस इंडेक्सिंग से इसको एक्सेस करना और आसान हो जाता है। ठीक है, जबकि इनको एक्सेस करना और अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है। और इस एरे को मैं सी प्लस प्लस के कोर्स में डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पे मैं इसलिए जस्ट इसको आपको दोबारा से रिमाइंड करवा रहा हूँ कि ये हमारे पास एक एरे है और इसको हम, इसकी जो इंडेक्सिंग है उसको हम हैंडल करेंगे यूजिंग लूप वेरिएबल, जिसका नाम हमने आई रख लिया है। यहाँ हमने 0 से इसलिए स्टार्ट करवाया क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है और लेस देन 4 मतलब लेस देन साइज। अगर 4 एलिमेंट हैं तो इंडेक्सिंग उसकी 0 से लेकर 3 तक होगी। अगर 100 एलिमेंट हैं तो 0 से लेकर 99 तक उसके इंडेक्सिंग होगी। उसके बाद हम यहाँ पे यूज़र से वैल्यूज़ ले रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हमने सी आउट एंटर एज और सी इन करवाई एज यूज़र से। फॉर लूप के अंदर हमने क्या करवाया जनाब, फॉर लूप के अंदर हमने 0 आई लेस देन 4 यू एंटर्ड एज, और वो हम उसे एज, क्योंकि वो एरे में सेव हो चुकी है यहाँ पे, जो जो यूज़र एंटर करता जाएगा, और यहाँ पे हम उसे वो डिस्प्ले करवा रहे हैं। उसको आप रन करके देख सकते हैं। यहाँ पे एज आपने 23 एंटर कर दी, 25 एंटर कर दी, 30 एज एंटर कर दी, 31 एंटर कर दी, तो ये उसकी एज जो है वो साथ साथ डिस्प्ले सेव हो गई। यानी ये पहले एरे में सेव हुई है और उसके बाद ये वैल्यूज़ आपको डिस्प्ले करवाई गई हैं वहाँ से इंडेक्सिंग को फेच करके। इंडेक्सिंग भी उसी हिसाब से, अगर 0 1 2 3 4 के हिसाब से आपने सेव करवाई है तो उसी हिसाब से आप इसको एरे को एक्सेस करेंगे। लाइक दिस वन, ये आपके पास एरे है और ये आपने वैल्यूज़ उसमें सेव करवा ली 0 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ सेव हुई, ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हमने उसी तरह से एक्सेस भी कर ली। पहले हमने 0 एलिमेंट को एक्सेस किया, ये देखें, ये 0 एलिमेंट को एक्सेस किया, फिर हमने 1 एलिमेंट को एक्सेस किया। अगर यहाँ पे अकेला आई होता तो यहाँ 0 1 2 3 डिस्प्ले होता। अगर आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई लगा दी है तो वो उसकी वैल्यू को एक्सेस करेगा। ये आपने ज़हन में रखनी है बात। ठीक हो गया जी, तो नेक्स्ट चलते हैं। अरे वही जो चीज़ आपको बताई जा रही है, डेटा टाइप ऑफ एन अरे। ठीक है, डेटा टाइप ऑफ एन अरे, नेम ऑफ अरे, साइज ऑफ अरे, ठीक है, और ब्रैकेट्स, डिलिमिट्स, अरे साइज। स्क्वायर ब्रैकेट लगानी, नॉट पैरेंथेसिस या कर्ली ब्रेसेस, इनमें से कोई नहीं लगा। और ये इस तरह से आपने इसमें एरे में
सेव कर लिया, ठीक है। ये उसका साइज़ आ गया, ये 16, ये 23, ठीक है जी। और एक्सेसिंग कैसे करनी है, वही आई लगाकर, ठीक है। अब उसके बाद है जी एवरेजिंग एरे एलिमेंट्स, एवरेज फाइंड करनी है आपने। तो एवरेज फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे साइज 6 प्रोवाइड कर दिया, एरे का साइज कांस्टेंट साइज, ठीक है। कांस्ट का मतलब है कि अब ये वेरिएबल की वैल्यू चेंज है, कोई भी यूज़र जो है अगर इसको यूज़ कर रहा है या किसी भी तरह से गलती से आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे और ये फिक्स रहेगा, स्टैटिक रहेगा। और इसका फ़ायदा यह है कि आपको एक ही जगह पे चेंजिंग करनी पड़ेगी। फ़र्ज़ करें आपको इंक्रीज़ करना है साइज़ इसका, तो आप इसको एक ही जगह पे चेंज करेंगे और ये हर जगह पे इसकी साइज़ चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे एवरेज निकालनी है तो साइज़ भी यहाँ पे देखें आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। जब आप सिर्फ फर्ज करेंगे मैंने 3 एलिमेंट्स की वैल्यू लेनी है, तो यहाँ ए का साइज़ भी 3 हो गया, इनपुट भी 3 होंगी, एवरेज कैलकुलेट भी 3 होगी और एवरेज भी 3 की फाइंड होगी। तो सिंपल उसका फार्मूला लगा है, दैट्स इट, कुछ भी नहीं। और यहाँ पे हमने यूज़र से वैल्यूज़ ली हैं, ये हमने एक टोटल वेरिएबल एक क्रिएट करवाया और उसके बाद यहाँ पे हमने वो टोटल उससे ऐड करवाई वैल्यूज़ और यहाँ पे हमने एवरेज उसकी कैलकुलेट की और यहाँ पे हमने डिस्प्ले करवा दी, दैट्स इट जी। अरे को इनिशलाइज करवाने का दूसरा तरीका हमारे पास है जनाबे वाला, ये वाला कि आप डायरेक्टली फर्ज डेज पर मंथ आपने सेव करवाने, तो ये आप इस तरह से भी सेव करवा सकते हैं। यानी वैल्यूज़ को एक तो हम यूज़र से ले रहे हैं ना, दूसरा हम यहाँ पे इसको ऐसे भी डिक्लेयर करवा सकते हैं, इसके अंदर वैल्यूज़ डाल दें आप, जितनी वैल्यूज़ आपने साइज़ रखा है उतनी आप वैल्यूज़ इसके अंदर डाल दें। तो ये वाला काम भी आप करवा सकते हैं, इसको कहते हैं फिक्स साइज़ के हिसाब से इसको काम करवाना। ये देखिए यहाँ पे डेज पर मंथ हमने सेव करवा ली, ये सेव हो गए। सी आउट एंटर करेगा वो कोई भी मंथ और एंटर डे 1 to 31 के दरमियान में कोई डे एंटर करेगा। अब वो हम टोटल डेज कैलकुलेट करेंगे कि यू गिव वैल्यूज एलिमेंट फॉर फर्स्ट एलिमेंट, हियर इज द सेट ऑफ रेट एंड नंबर ऑफ डेज इन द ईच मंथ, ठीक है। टोटल डेज स्टार्ट ऑफ दिस ईयर, यानी फर्ज करें मैं पूछता हूँ कि भाई आज क्या डेट है, आप कहते हैं जी 8वां महीना और 17 तारीख, ठीक है। 8वां महीना 17 तारीख में हम ये देख सकते हैं कि 2021 में कितने दिन गुजर चुके हैं, ठीक है। तो अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमें मंथ पूछ रहा है तो मैंने 8 एंटर कर दिया, डेट पूछी है तो मैंने 17 एंटर कर दी। उसने कहा जी 229 दिन गुजर चुके हैं, ठीक है। टुडे टोटल डेज फ्रॉम स्टार्ट ऑफ ईयर इज़ 229, स्टार्ट से लेकर अब तक 229 दिन गुजर चुके हैं। और उसने उसने कैलकुलेट किए हैं, 17 दिन ये भी ऐड कर लिए और पिछले 7 मंथ के भी ऐड किए हैं। 7 मंथ के कैसे ऐड किए हैं वो यहाँ देखें कि मंथ यहाँ पे उसने डिक्लेयर करके रख लिए थे। पहला जो जनवरी है, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। अब इसमें इंडेक्सिंग जो है वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 तक आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लेस देन मंथ यानी कि 11 तक चला दी है, 12 है ना टोटल 12 मंथ है तो 11 तक ये लूप चलेगी, 0 से स्टार्ट हो रही है ना, 0 से स्टार्ट हो रही है। और अब जो है वो एक एक मंथ की वैल्यू उठा के हम ऐड करवाते जाएंगे टोटल डेज के अंदर, और डेज में हम पहले जो डेज इस मंथ के थे वो ऐड करवा चुके हैं, ठीक है, ताकि वो मंथ हमने इंक्लूड नहीं करना। ये जो मंथ है करंटली मंथ है ये हमने इंक्लूड नहीं करना क्योंकि इसके डेज इंक्लूड कर लिए, पिछले 7 मंथ जो है टोटल ऐड करने, ठीक है ना। 8वां मंथ उसके तो 17 दिन हमने ऐड कर लिए थे ना, और पिछले 7 मंथ जो है उनकी कंप्लीट वैल्यूज हमने ऐड कर ली, तो इसलिए मंथ -1 तक हम जो है वो लूप चलाएंगे। तो ये भी हो गया जी टॉपिक। इसके बाद है जनाबे वाला वैल्यूज इनिशलाइज करने का तरीका भी आपको समझ आ गया। मल्टी डायमेंशनल अरे में हमारे पास है कि जी हम मल्टीपल वैल्यूज यूज़र से एक टेबल की फॉर्म के अंदर, एक मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर यूज़र से ले सकते हैं जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने जो मल्टी डायमेंशनल अरे होती है उसमें पहले रोज होती हैं और उसके बाद कॉलम्स होते हैं, ठीक है। नेस्टेड लूप के ज़रिए इसको हम डील करते हैं, ठीक हो गया जी। ये हमारे पास रो जो है वो लूप जो है वो रो के लिए है और जो नीचे लूप है वो हमारे पास है कॉलम्स के लिए, ठीक है। अब यूज़र से वैल्यूज़ लेनी है तो पहले में हम डी प्रोवाइड करेंगे। डी इसलिए प्रोवाइड किया है क्योंकि हमने पहले कॉलम लेना है, कॉलम 0 है और सॉरी रो 0 है और कॉलम 1 है,
फिर रो 0 ही रहेगी, लेकिन m जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है m प्लस प्लस। ठीक है, तो कुछ इस तरह से उसकी जो शेप है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, रो 0 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 जितने भी है, फिर उसके बाद डी दोबारा से इंक्रीज होगा। ठीक है, ये डी दोबारा से इंक्रीज हो रहा है, तो एक नई रो बन जाएगी यहाँ। ठीक है, उसके बाद फिर कॉलम उसके अंदर मजीद ऐड हो जाएंगे। तो ऐसे जो है वो काम चलेगा इसके अंदर, और फिर हमने उसको सेम एज इट इज़ डिस्प्ले करवा ली। दैट्स इट। सेट प्रोसीजन इसलिए यूज़ किया है, ये मैनिपुलेटर्स हमने ऐड किए हैं। सेट प्रोसीजन होता है कि इशारिया के बाद आपको कितने डिजिट्स नज़र आने चाहिए, और शो पॉइंट्स सिर्फ डिस्प्ले करवाने के लिए। सेट iOS फ्लैग्स वगैरह भी एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ को सेट करने के लिए, और सेट विड्थ जो है वो एक मतलब कि राइट साइड से वैल्यूज़ किस तरह से डिस्प्ले हो। तो ये मैनिपुलेटर्स है, अगर आप नहीं भी यूज़ करना चाहते तो नो इशू। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जस्ट इसको ऐसे भी एज इट इज़ डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये कोड आपको मिल जाएगा, आप इसकी प्रैक्टिस करें, और बुक से भी आप ले सकते हैं डायरेक्टली। इनिशलाइज करवाने का वही तरीका है, अगर आप डायरेक्टली इनिशलाइज करवाना चाहते हैं तो वो आप इस तरह से इनिशलाइज करवाएंगे, लाइक दिस। बाकी तरीकाकार वही है डिस्प्ले करवाने। फंक्शंस को किस तरह से एरेज को पास करना है। फॉर एग्जांपल आपने एक एरे बना ली है और उसको इनिशलाइज भी कर लिया है, अब आप उसको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं एक फंक्शन के ज़रिए, और फंक्शन के ज़रिए आपको क्या करना है, सिर्फ उसका एरे का नाम पास करना है। आगे रिसीव करने के लिए आपको उसको ये प्रोवाइड करना है सेम डेफिनेशन। ये आपने एक फंक्शन डिक्लेयर कर लिया है, ठीक है, वॉइड डिस्प्ले, और उसके बाद आपने क्या करना है, मेन फंक्शन के अंदर इनिशलाइज 2 डायमेंशनल अरे। ठीक है, इनिशलाइज भी कर लिया। अब यहाँ पे हमने उसको ये लगाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, अगर लगाना चाहे तो लगा लें, कोई इशू नहीं। अच्छा, यहाँ पे देखें, मैंने इनिशलाइज करवा के जस्ट उसे यहाँ पे मेन का काम थोड़ा सा कम कर दिया। अब डिस्प्ले करवाने के लिए क्या किया मैंने, डिस्प्ले करवाने के लिए उसे यहाँ पे पहले तो सिर्फ जस्ट डिक्लेयर किया कि जी ये इतनी इतनी जो है वो लेंथ और उसकी वो रोज एंड कॉलम्स होंगे अरे के, और मैंने यहाँ पे उसको फाइनली इसके अंदर जो है वो डिस्प्ले स्टोर करवा लिया। डबल टाइप की ये एक हमने क्रिएट की है एरे, जिसका नाम है फन सेल्स और डिस्ट्रिक्ट और मंथ, और ये हमने सेव करवाया और उसको डिस्प्ले करवाया। कोड वो सेपरेट कर दिया उसके आउटपुट का। तो पास करने का जो इसमें लॉजिक था वो ये था कि आपने उसको सिर्फ एरे का नाम पास करना है, दैट्स इट। फर्स्ट इंडेक्सिंग से बाकी वो खुद ही हैंडल कर लेते हैं आगे कंपाइलर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये मैं असल में पहले डिटेल से ये लेक्चर दे चुका हूँ, इसलिए मैं ज़रा स्पीड से इस पर जा रहा हूँ। अब आप स्ट्रक्चर की एरे कैसे बना सकते हैं, या स्ट्रक्चर की एरे बनानी है, या आप क्लासेस के भी एरे बना सकते थे, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दिया, कोई मसला नहीं है, स्ट्रक्चर की एरे से काम चला लेते हैं, एरे ऑफ स्ट्रक्चर। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, साइज 4 रख दिया है। हमने पहले तो एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बना लिया जिसका नाम पार्ट है, पहले बना चुके हैं स्ट्रक्चर चैप्टर के अंदर, और अब हमने उसको 4 यानी उसकी ऑब्जेक्ट्स बना लिए हैं, 4 ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, लेकिन हमने एरे की फॉर्म में बना लिया। अब ये जो चारों ऑब्जेक्ट्स है वो कंसेक्टिवली पड़े होंगे, ये मैं आपको यहाँ पे इसको मैंने वैसे लास्ट टाइम भी इसको एक्सप्लेन किया था, बना देता हूँ। ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है। तो यहाँ पे ये इसका साइज बना देते हैं, जिसका नाम हमने यहाँ पे लिख लिया है जनाब ये पार्ट, ठीक है, पार्ट उसका नाम है। और यहाँ पे अब जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसका उसमें क्या होगा, पार्ट नंबर होगा और मॉडल नंबर होगा और कॉस्ट होगी, तीनों जो है वो इकट्ठी पड़ेगी। जब 0 को एक्सेस करेंगे हमें ये तीनों एट अ टाइम एक्सेस हो जाएंगे, ये और ये देखें एक इंडेक्स के ऊपर आ रहे हैं। अब यहाँ पे 0 इंडेक्स है तो ये 0 के एक्सेस होंगे, 1 इंडेक्स है तो 1 की सारी डिटेल एक्सेस होगी, 2 है तो 2 की डिटेल सारी एक्सेस होगी। अब हम इसको फंक्शन के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया क्वेश्चन इसका। हाँ जी, फर्ज करें आप क्या करना चाहते हैं, एज क्लास मेंबर डेटा, यानी क्लास बनाइए और उसका क्लास का एक मेंबर जो है वो एरे की फॉर्म के, तो आप कैसे डील करेंगे। यानी फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्लास है स्टैक। स्टैक क्या होती है,
स्टैक बेसिकली क्या है? स्टैक है जी फॉर एग्जांपल लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसका लॉजिक है। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ पड़ी है, उसके ऊपर आप कोई चीज़ रखते हैं, तो अब अगर कोई चीज़ उठाना चाहते हैं तो वो आप पहले उठाएंगे। फॉर एग्जांपल चेयर्स हैं, एक चेयर है, उसके ऊपर एक और चेयर रखते हैं। अब आप लास्ट इन तो ऊपर वाली हुई ना, और अब वो पहले आउट होगी। जब उसे उठाया जाएगा तो ये नहीं कि सबसे नीचे वाली पहले निकाली जाएगी, सबसे ऊपर वाली पहले निकाली जाएगी। तो चेयर्स के ऊपर ये लॉजिक बहुत ही फिट बैठता है। फॉर एग्जांपल शादी ब्याह के ऊपर वो चेयर्स पड़ी होती हैं, इकट्ठी लाइन लगी होती है, आपको कहते हैं चलो जी चेयर वहाँ से उठा लो, तो चेयर उठाते सबसे ऊपर वाली उठाते हैं, ठीक है। तो वो सबसे आखिर में ऊपर रखी गई होती है, तो इसलिए उसको लास्ट इन फर्स्ट आउट कहते हैं। अब मसला ये है कि वहाँ पे जब चेयर्स लिस्ट में एक वो पड़ी होती हैं, तो वो एक एरे की फॉर्म में पड़ी होती हैं, यानी 1 2 3 4 5 6, और ऊपर वाली हम पॉप करते हैं। जब हम इन करवाएंगे तो उसे हम पुश कहेंगे, और जब वहाँ से उठाएंगे चेयर तो उसे हम पॉप कहेंगे, ठीक है। तो वो ये दो फंक्शन यूज होंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे दो, एक इनम, एक उसको वैल्यू दे दी फिक्स। ये वैसे ज़रूरत नहीं थी, हमने एक ऐसे ही ज़रा एफिशिएंटली जो है इसको यूज़ कर लिया, और यहाँ मैक्स जो है वैल्यू सेव करवा दी। अच्छा, अब मसला ये है कि यहाँ पे हमने इंट ये तो कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारे पास स्टैक, ठीक है, एरे ऑफ इंटीजर्स है, जिसमें हमने 10 जो है वो सेव करवा सकते हैं चेयर्स, ठीक है। और ये एक टॉप है, यानी सबसे टॉप के पे ऊपर जो चेयर पड़ी होगी वो उसकी जो वैल्यू है वो पड़ी होगी टॉप के पास, ये टॉप। और अगर वो उठा दी जाएगी तो टॉप फिर नीचे आ जाएगा, फिर टॉप से उठा दी जाएगी तो फिर वो नीचे आ जाएगा, फिर ऐड की जाएगी तो फिर टॉप ऊपर चला, यानी टॉप वो वेरिएबल है जो हमारे पास स्टैक के एलिमेंट्स को हैंडल करेगा कि इस वक्त स्टैक की किस जगह पे कौन से एलिमेंट को आप एक्सेस कर रहे हैं या आप कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये कंस्ट्रक्टर है जिसमें स्टैक को हम जीरो इनिशलाइज करवा देते हैं, यानी एरे के अंदर या स्टैक के अंदर जीरो पे वो पड़ा है। हम यहाँ पे इधर स्टैक भी बना लेते हैं, ठीक है। मैं इसको ज़रा यूं करके हैंडल करता हूँ। यहाँ मैंने एक स्टैक बना ली है। ये मेरे पास, सॉरी, ये मेरे पास स्टैक बन गई है जिसका नाम है एस टी, ठीक है। और इसके 10 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 और 6, 0 1 2 3 4 5 और 6, और एक टॉप है जिसका नाम यहाँ पे हमने यूज़ किया, और वो इसको पॉइंट कर रहा है जीरो को इस वक्त, ठीक है, स्ट्रक्चर है। और ये इस वक्त क्रिएट होगा जब हम स्टैक टाइप का कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यानी स्टैक 1 S1 हमने बना ली, तो इसको ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, इस तरह पूरे का पूरा बॉक्स मिल जाएगा इसे, ठीक है। ये इसको पॉइंट कर रहा है। अच्छा, अब जैसे ये क्रिएट हो गया, अब मैंने कहा जी S1 डॉट पुश, ये मैंने फंक्शन कॉल कर ली, ये फंक्शन मैंने कॉल कर लिया और इसे वैल्यू पास कर दी जनाब 15। अब क्या होगा, अब यहाँ पे होगा ये कि st यानी एरे के अंदर प्लस प्लस टॉप, प्लस प्लस टॉप मतलब पहले वैल्यू, अब देखें ये पहले वैल्यू दी जा रही है, ठीक है, पहले वैल्यू दी जा रही है, तो वैल्यू पहले आ गई 15, और उसके बाद यहाँ पे प्लस प्लस हो गया जी, टॉप जो है वो यहाँ पे मूव होके यहाँ पे आ गया, टॉप जो है वो मूव होके आगे आ गया 1 के पास। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा, ये हो रहा है जी प्लस प्लस टॉप, मतलब पहले जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, बल्कि यस, ठीक है, पहले वैल्यू उसमें आ रही है, उसके बाद जो है वो, आप इसको ज़रा सिंपल भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ ये ना लिखें, यहाँ पे सिर्फ टॉप लिख दें और उसके बाद टॉप को प्लस प्लस कर दें। ये आप इसका लॉजिक जो है वो वर्किंग करके देख सकते हैं कि जी इसका लॉजिक क्या है, पहले वो टॉप कर रहा है या पहले इंक्रीमेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये भी हो गया कॉन्सेप्ट। अब उसके बाद पॉप मैंने इसमें कर दिया जी S1 डॉट पॉप, अब ये खाली कॉल होगा। अब जिसको वो एक्सेस कर रहा है इस वक्त प्लस प्लस पे चला गया, तो पहले ये डिक्रीमेंट होगा, ठीक है, पहले डिक्रीमेंट होगा टॉप, फिर बाद में वैल्यू को फेच करेगा। टॉप पहले डिक्रीमेंट हुआ, यानी टॉप वापस गया इधर, और यहाँ से फिर जाके इसने इसको पॉप करना 50 को पॉप करवा दिया, रिटर्न करवा दिया, ठीक है। रिटर्न करवा के मैं उसके साथ जो मर्जी कर सकता हूँ, उसको डिस्प्ले करवा लूँ, उसे कहीं सेव करवा दूँ, तो ये वाला प्रोसेस मैं बाद में कर सकता हूँ। तो ये इस तरह से काम हो रहा है इसके अंदर। तो ज़रा मेन में आते हैं, देखते हैं इसको कैसे उसने परफॉर्म किया। S1 11 और 22 पुश किए गए, तो पहले जो है वो S1 पॉप हुआ, फिर 2 पॉप हुआ, तो देखते हैं क्या हुआ। हाँ जी, तो ये देखें लास्ट जो इन हुई थी वो पहले आउट हुई है, ठीक है, ये देखें जो लास्ट इन और फर्स्ट आउट, ठीक है। जब पॉप करवाया तो सबसे पहले 22 जो है वो डिस्प्ले हुई, और उसके बाद जो है वो
क्या हो रहा है, हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पे 22 आउटपुट हो रही है, यहाँ पे 11 आउट हो रही है, यहाँ पुश करवाया 33 30 44 55, ये देखें वो पॉप पहले हो रही है, लास्ट फर्स्ट इन हुई है और लास्ट आउट है, फर्स्ट इन और लास्ट आउट, ठीक है। इसी तरह ये स्टैक का कॉन्सेप्ट है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, ये आपको फर्स्ट जो है वो डेटा स्ट्रक्चर यही यूज़ होता है, ठीक है जी, ताकि आपको वहाँ भी आसानी रहेगी। तो यहाँ पे ये हमने टॉपिक कवर कर लिया। इसके बाद हमारे पास है जनाबे वाला ये, इसमें इन दी पुश मेंबर फंक्शन फर्स्ट इंक्रीमेंट टॉप, हाँ ये देखें जी, यहाँ पे आपको ये समझ आ जाएगी क्या हो रहा है। फर्स्ट इंक्रीमेंट टॉप सो दैट इट पॉइंट्स टू द नेक्स्ट अवेलेबल एरे एलिमेंट ऑन पास द लास्ट एलिमेंट, इट देन असाइन वार टू दिस एलिमेंट। पहले वो टॉप इंक्रीमेंट होगा जनाब, पहले टॉप इंक्रीमेंट हो रहा है क्योंकि 0 पे है और उसके बाद 1 पे वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है वो वैल्यू उसको इनिशलाइज हो रही है यानी अगले पे जाके, और इसमें पहले वैल्यू डिस्प्ले हो रही है बाद में डिक्रीमेंट हो रहा है। तो ये भाई याद रखना है आपको, ठीक है। मैंने थोड़ा सा गलत कॉन्सेप्ट वहाँ बता दिया। तो पहले इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, ठीक है। ठीक हो गया जी। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स किस तरह बनाएंगे आप, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, डिस्टेंस क्लास है, डिस्टेंस क्लास के अंदर फीट इंचेस गेट डिस्टेंस शो डिस्टेंस। तो ये हमने 100 एलिमेंट्स बना लिए हैं, इनको हमने एक्सेस कर, ये हमारे पास आ गई डिस्टेंस क्लास, इसके अंदर हमने ये 100 एलिमेंट्स इसके क्रिएट कर लिए। 100 एलिमेंट्स जैसे क्रिएट हुए हमने फिर उसमें एरे लगा के, ठीक है, लूप लगा के जो है उसमें वैल्यू सेव करवाएंगे, गेट डिस्टेंस हर एलिमेंट के लिए, उसी के रेलिवेंट उसका मेंबर फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, स्टोर डिस्टेंस। और फिर उसके बाद उससे पूछते रहे कि भाई तुमने नेक्स्ट वैल्यू एंटर करवानी है या नहीं। 100 की तो हमारे पास लिमिट है ना, 100 के अंदर अंदर वो जितनी भी चाहे वैल्यूज एंटर करवाना वो उसकी मर्जी है। और जैसे ही वो एन प्रेस कर देगा तो वो लूप खत्म हो जाएगी और वो वाली वैल्यूज हम यहाँ पे एज इट, यहाँ पे एन के पास तो सेव होगा कि एन कितना इंक्रीमेंट हुआ है, एन को हमने ग्लोबल डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। तो हम उनको फिर लूप के जरिए देखें, एन तक हमने लूप चलाई और फिर उस सब सारी चीज़ों के लिए हर एक एलिमेंट के लिए शो डिस्टेंस कॉल कर लिए। शो डिस्टेंस क्या कर रहा है, जस्ट डिस्प्ले करवा रहा है, और गेट डिस्टेंस जस्ट इनपुट करवा रहा है। तो इसके साथ जो है वो हमारा एरे वाला जो चैप्टर है वो क्लोज होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व